Okay, the next question is a straight bar 500 meter long is 25 mm in diameter for first 200 mm length and 15 mm in diameter for remaining length. If the bar is subjected to an axial pull of 15 kilonewtons, find the elongation of the bar. टेक E इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये जो न्यूमेरिकल है ये एक स्टेप्ड बार का न्यूमेरिकल है। स्टेप्ड बार का मतलब होता है कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं रहता। ठीक है, कि उसका कुछ पार्ट के लिए एरिया कुछ और होता है और सम अनदर लेंथ के लिए उसका जो एरिया वो डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करें तो इसने क्या बोला है कि इसकी जो स्ट्रेट बार है उसकी जो लेंथ है वो 500 मिलीमीटर है। ठीक है, उसका जो डायामीटर है 25 mm है फॉर द फर्स्ट 200 mm। ठीक है, तो मतलब जो बार है उसका जो डायामीटर है वो 25 mm है फॉर फर्स्ट 200 मिलीमीटर लेंथ कि जे अगर ये 200 mm की लेंथ है तो इसका डायामीटर यहां पे 25 mm का होगा। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग लेंथ है, अभी 500 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 300 mm बचा। तो 300 mm के लिए इसका जो एरिया है, इसका जो डायामीटर है सॉरी, ठीक है, वो डायामीटर अभी 15 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये जो अगर 300 की लेंथ है, दिस इज 300। ठीक है, तो अभी 300 mm के लिए इसका ये जो डायामीटर है वो 15 mm है। ओके, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये स्टेप्ड बार बन गई। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ पे इसका एरिया कम है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अब इफ दिस बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 15 किलो न्यूटन, इस पे जो एक्सियल पुल लगा हुआ है वो 15 किलो न्यूटन का है, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे भी 15 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये लग रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, इलोंगेशन ऑफ द बार। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं होती, बस इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। कैसे कि इसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में स्ट्रेस का डिफरेंस आएगा। देखो, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है तो लोड तो दोनों पे बराबर लगता है। इस पे भी 15 किलो न्यूटन का ही लगता है और इस पे भी 15 किलो न्यूटन का ही लोड लाता है, लेकिन क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेस कम आएगी, इसका एरिया कम है तो इसकी स्ट्रेस ज्यादा आएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इलोंगेशंस को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इस क्वेश्चन को मतलब 2 हिस्सों में कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, इसकी लेंथ को जैसे L1 लिख लो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो L1 है, सेकंड पार्ट की जो लेंथ है आप उसे L2 लिख सकते हो। इसके एरिया को आप A1 लिख सकते हो, इसके एरिया को आप A2 लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइकवाइज आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिखते हैं कि दिस इज द पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए हमें पता है कि लोड इज 15 किलो न्यूटन्स। ठीक है, अगर हम इसका एरिया देखें दैट इज A1 एरिया वो आ जाएगा π/4, क्योंकि इसका डायमीटर 25 है तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, इलोंगेशन फाइंड करना था। तो इलोंगेशन का आप अभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक याद कर सकते हो कि डेल्टा एल इज P/A L/E। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिकली ये बना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से ही है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट डेरिवेशन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, हमें क्या पता है कि जो ये यंग्स मॉडुलस होता है, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस को मैं P/A लिख सकता हूं, स्ट्रेन को मैं डेल्टा L/L लिख सकता हूं। ठीक है, तो बस इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज कर लो। डेल्टा L को इस साइड ले जाओ, E को नीचे ले आओ, ये L ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी से ये बन जाएगा कि डेल्टा L इक्वल्स टू P/A E और यहां पे आ जाएगा L। ठीक है, ऑलराइट, तो अच्छा, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के लिए था तो आप इसे डेल्टा L1 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे भी L1 हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोड एंड E तो सेम ही है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻3। ठीक है, क्योंकि ये किलो न्यूटन था। E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵। ठीक है, अच्छा, ये E की वैल्यू है। ठीक है, इंटू L1 लेंथ कितनी है इसकी, 200। ठीक है, और इसका एरिया कितना आया है, π/4/25 का स्क्वायर। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि अभी पार्ट 2 के लिए भी हमें करना है। ठीक है, तो दिस इज द
एक्सटेंशन फॉर दिस पार्ट 1। ठीक है, अभी पार्ट 2 के लिए एक्सटेंशन अगर हम देखें तो वो भी सारा कुछ सेम ही करना है, बस बेसिकली थोड़ा सा एरिया और लेंथ का ही फर्क है। ठीक है, तो मैं इसे यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा L2। डेल्टा L2 आ जाएगा आपके पास लोड अपॉन एरिया 2, लेंथ 2 एंड E। ठीक है, तो लोड तो उतना ही है 15 इंटू 10⁻3, E की वैल्यू भी सेम ही है। ओके, लेंथ इज नाउ 300 एंड एरिया इसका आ जाएगा π/4 15 का स्क्वायर, क्योंकि इसका डायमीटर 15 है। ठीक है, तो टोटल एक्सटेंशन हमें फाइंड क्या करना था, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार। तो बार का टोटल बार का एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास पूरे का एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ द बार डेल्टा L इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ओके, तो अभी देखो आपको इसे एंड इन दोनों को इसे ऐड करना है। ठीक है, तो इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो 15 इंटू 10⁻3 अपॉन 2 इंटू 10⁻5। ठीक है, दोनों में फैक्टर सेम है, तो ठीक है इसे आप कॉमन लेके लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻3 अपॉन 2 इंटू 10⁻5। ओके, तो अंदर आपके पास रह जाएगा 200 π/4। ठीक है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 300 अपॉन π/4 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके आपके पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो लेट मी कैलकुलेट दिस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 200 अपॉन 25 स्क्वायर प्लस 300 अपॉन 15 स्क्वायर। ठीक है, एक π/4 भी है। ठीक है, इंटू 4 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, इंटू 15 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10⁻²। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एक्सटेंशन एज सॉल्व करके 0.157 mm। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं, स्टेप्ड बार का क्वेश्चन अभी इसमें जैसे 2 हिस्से थे, 3 या 4 पार्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। ठीक है, कि लोड सेम लगेगा। ठीक है, मटेरियल भी अगर सेम है तो बेसिकली डिफरेंस आएगा लेंथ का एंड एरियाज का। ठीक है, तो इंडिविजुअल की इलोंगेशन देख के बाद में फाइनल के लिए सभी को ऐड कर दो। ठीक है, तो बस इतना ही इसका कंसेप्ट होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेप्ड बार। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।